नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है। हेल्थ इज वेल्थ। और बीमारियों के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, तो उनका एक ही राय मशवरा होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब उन बीमारियों के बारे में हमें जानकारी हो, जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, और उन बीमारियों के बारे में हमें सिम्टम्स पता हो, ताकि मरीज को समय से पहले ये पता चल जाए कि उसे क्या शिकायत है, क्या बीमारी बना रहा है। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आज हर एक शख्स जो है वो इन शब्दों का शिकार है, इन बीमारियों का शिकार है। और शायद कई लोगों को तो ये भी लगता है कि ये बीमारियां हैं भी कि नहीं, और इसीलिए इन चीजों को इग्नोर किया जाता है और उसके परिणाम बड़े गंभीर भुगतने पड़ते हैं। हाइपरटेंशन डे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। उनसे हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इससे बचा जाए, और अन्य कई बातें जो इस बीमारी के साथ जुड़ती हैं, वो भी चर्चा उस पर जो है वो की जाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि हाइपरटेंशन मतलब सीधा सीधा ये है कि स्ट्रेस या एंजाइटी या बहुत दिमाग में बहुत सारा प्रेशर है, बोझ है, टेंशन है। इन सब बीमारियों, इन सब चीजों का एक शब्द हाइपरटेंशन है। नहीं सर, देखिए एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ और है। एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो हाइपरटेंशन को जन्म दे सकती है। बट हाइपरटेंशन इज एन इंडिपेंडेंट टर्म, जिसका सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसी को हम हाइपरटेंशन का मरीज बोलते हैं। तो ये बीमारी है, ये तो हम कह सकते हैं जी जी, बिल्कुल कि कई बीमारी। लोग जो है वो शायद हो गया कि थोड़ा बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गए, प्रेशर हो गया, तो दिमाग टेंशन बढ़ गई, तो ये हाइपरटेंशन हो गया। नहीं, ये बीमारी है ये बीमारी पर्टिकुलर। है। जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो दिमागी मानसिक संतुलन की प्रॉब्लम है। जो हाइपरटेंशन है वो आप तक का रक्तचाप, हिंदी में जिसको रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसका बढ़ना, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर जो है। उनको उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या एक अमूमन आम लाइफ में, जैसा हम रूटीन लाइफ जीते हैं, कैसे पता चलेगा किसी एक आम शख्स को कि मैं हाइपरटेंशन का शिकार हूँ या मुझे ये शिकायत हो रही है? देखिए हाइपरटेंशन जो है वो, अगर किसी को क्रोनिक कोई हेडेक है, कोई उसको गिडीनेस, चक्कर आ रहे हैं, उसको आंखों में कोई इशू हो रहा है, जिसको फैमिली हिस्ट्री हो, माँ बाप को किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, या कोई आदमी खुद ही चेक करवाता है और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको हाइपरटेंशन के लिए अपनी जांच करवानी चाहिए, किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। इस वक्त तो ये तो बड़ा एक कॉमन फिनोमेना हो गया है, हाँ जी, हाई तो ब्लड प्रेशर का, ब्लड देखिए प्रेशर का। ऐसा है, जो हमारी हाइपरटेंशन का जो फिनोमेना है, हम उसको कहते हैं कि हमें जो दिखता है, जैसे समंदर में एक टर्म होती है कि टिप ऑफ आइसबर्ग, जितनी हम हाइपरटेंशन के मरीज देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा छुपे हुए होते हैं। हाइपरटेंशन में एक रूल ऑफ 10% होता है कि अगर 100 लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, उसमें से 10% उसका इलाज कराएंगे, 10% सामने आएंगे, डिटेक्ट होंगे, 10% उनमें से इलाज कराएंगे, और 10% का कंट्रोल, ऑप्टिमम कंट्रोल होगा ब्लड प्रेशर का। तो ये एक साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं होता है, कभी कोई ऑपरेशन कराने से पहले पता चलता है, या कोई कभी गिर जाता है, या किसी को सीधे ब्रेन हेमरेज होती है, या किसी को कोई जो हाइपरटेंशन के शिकार ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो गई, या क्लॉट का जाना, या फिर किडनी की दिक्कत हो गई। तो इन सब प्रॉब्लम्स कई बार लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, और कई बार लोगों को पता भी होता है कि उनको फैमिली हिस्ट्री है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ धूम्रपान के शिकार होते हैं, कुछ मदिरापान करते हैं, या कुछ दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं ऑलरेडी, बीपी की रेगुलरली कर रहे होते हैं। तो ये इन चीज़ों को इग्नोर करने से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो क्या इसे ट्रेस आउट करने के कुछ पर्टिकुलर टेस्ट किसी को करवाने चाहिए? देखिए सिंपल ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, तो ब्लड प्रेशर आजकल कोई किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा तो चेकअप में बीपी जो है वो पकड़ा जा सकता है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग काफ़ी। तो प्राइमरी जो है वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लो ब्लड प्रेशर तो जब है ही हाइपरटेंशन, तो लो ब्लड प्रेशर क्यों है? तो दूसरा ये भी डॉक्टर साहब कि जैसा आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्या
हाइपरटेंशन कोरिलेट करता है कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स को भी, या बिल्कुल। साइलेंट कई बार जो है वो अटैक्स होते हैं लोगों को? बिल्कुल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट अटैक को जन्म देती है उसके कुछ इक्विवेलेंट्स हैं, मतलब अगर वो है तो हम सोचते हैं कि इसको हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज है, हम्म, जैसे आपका डिस्लिपिडेमिया, चर्बी की मिकदार ज़्यादा होना ब्लड में, ठीक। या किसी को पहले कोई स्ट्रोक हुआ हो, जैसे हम्म, कोई क्लॉट गया हो या ब्रेन हेमरेज हुई हो, या टांगों या कहीं पेरिफेरल जो आर्टरी डिजीज है वो है, ये सब जो है ये कोरिलेटेड है कॉर्नरी हार्ट डिजीज के साथ। हम्म, और हाइपरटेंशन जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के अलावा तो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है किडनीज पे और ब्रेन पे। ब्रेन पे अगर ये बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड बीपी होगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकती है, क्लॉट जा सकते हैं और आदमी जो है अपंग हो सकता है, बिल्कुल हेमीप्लेजिया या पर हम्म, बिल्कुल ही बेडरिडन हो सकता है। और ये काफ़ी मतलब काफ़ी टोल, इट टेक्स लॉट ऑफ टोल ऑन दी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। ठीक है। कुछ और हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं इसके देखिए हमारी किडनी बॉडी किडनी पे? किडनी हाँ। पे असर पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंसिव होते हैं उनके किडनी डैमेज हो सकता है, हम्म। उनकी आंखों पे असर पड़ता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। कई अब क्या स्ट्रेस को रिलेट होता है इससे? क्योंकि जाहिर सी देखिए बात है, जब आज कई बार होता है ना अमूमन की आजकल किसी को थोड़ा बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस से बीपी बढ़ जाता है, ये चीजें ये आप एस्केलेट करती हैं मतलब फिर ये आगे। कॉमन लेमन लैंग्वेज में है कि ये स्ट्रेस होता है तो बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस हम्म, खत्म होगा बीपी कम हो जाएगा। हम्म, बट किसी को अगर हाइपरटेंशन है क्रोनिक तो उसको अपना इलाज करवाना है। ये एक्सक्यूजन है कि मुझे तब स्ट्रेस थी तो मेरा बीपी बढ़ा था, अच्छा। तो ऐसे नहीं। स्ट्रेस तो आजकल हर किसी को है, सबका सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सबका खान पान रहन सहन ठीक है। सब कुछ ऐसा हो गया है, सभी को स्ट्रेस है। बट जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो ही हैज टू टेक मेडिसिन। तो हेल्थ रिसर्चेस जो है वो ये नहीं कहती कि आपको स्ट्रेस है इसलिए आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो स्ट्रेस सकती है। इज ए कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बट आप स्ट्रेस की मतलब उसकी उसके आड़ में आप इलाज इलाज, निगलेक्ट नहीं हाइपरटेंशन करना को चाहिए, इग्नोर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। वही मेन चीज है कि हाइपरटेंशन पर्टिकुलर एक बीमारी है, जी ये जी लोगों जी। को मुझे लगता है समझना पड़ेगा। लोगों को ये जम्मू में मैंने जो देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस ये है कि पीपल इग्नोर। ब्लड प्रेशर है, जिस दिन बढ़ा उस दिन दवाई खाई, फिर नहीं खाई, हम्म, और यहाँ ब्लड प्रेशर का दवाई लग जाएगी, हम्म, ये बहुत बड़ा एक मिथ है लोगों में। तो ये मैं यही कहूँगा, इस चीज़ को, ये खतरा एक साइलेंट किलर है, इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, इवन डायबिटीज़ है, आपको चर्बी की प्रॉब्लम है, तो उनका सही टर्म समय पर सही सही इलाज करें। तो जम्मू कश्मीर में क्या है इसका प्रेवलेंस स्टेटस क्या है देखिए हाइपरटेंशन बड़ी का? सारी स्टडीज आई हैं, जो मोस्ट कॉमन स्टडी थी उसने बोला था कि 12 से 15% मेल्स और फीमेल्स दे आर अफेक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। हम्म। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग शायद जो है ये कोरिलेट कर जाते हैं, जैसे स्ट्रेस हो रही है। अब रूटीन लाइफ में कई लोगों को लगता है कि भाई अब बहुत परेशानी है तो इसलिए टेंशन बढ़ गई, अब ये हाइपर टेंशन नहीं हो सकता, तो उनको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, या? मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े सारे लोगों को स्ट्रेस, हाइपर मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत सारे लोगों को होती है, बट उन सब में बीपी नहीं बढ़ा होता। हम्म, तो जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और रेगुलर रेगुलर बढ़ा बढ़ा हुआ है, हुआ हाँ। है, तो वो आपको हाइपरटेंशन है, तो आपको सही समय पे अच्छी जगह जाके अपना इलाज कराना। क्या एक नॉर्मल रेंज क्या रहनी चाहिए देखिए ब्लड बीपी प्रेशर की? की जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उन्होंने कहा है 120 120/80 से ऊपर किसी का भी बीपी हो तो हाइपरटेंशन होती है। 122? अब मैं अगर यहाँ सोशल मीडिया पे सब कुछ बोलूंगा तो लोग खुद ही इलाज करना शुरू हो जाते हैं, तो वी हैव मैनी लिमिटेशंस। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा, अगर उसको लगेगा वो आपको नहीं, मेडिसिन उसके लिए वो इसलिए हर कोई जो है क्योंकि वो मैंने यहाँ देख खुद मेरा ही डॉक्टर ना बन जाए। बस मैं उससे इसीलिए उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल, हाँ, क्या ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी भी करता है? नहीं, जो गाइडलाइंस में है वो सबके लिए 120 180 120/80 80 जो लोअर जो है वो 80 और हायर जो सिस्टोल है? नहीं, दो ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम हो या हाँ। उतना हो, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 या उससे कम हो। तो ये पैरामीटर जो है मतलब हर एक पर लागू तो होता है, ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। देखिए ये सब चीज़ें, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, इन सब की गाइडलाइंस होती है। कोई एक डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं बनाता। ये जो वर्ल्ड ओवर फॉलो की जाती हैं, बिल्कुल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या जेएनसी जो 8 की गाइडलाइंस है हाइपरटेंशन के लिए, ये उसकी मतलब उनकी वैल्यूज है।
और बाकी क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू बोलूँगा, ये लोग मैंने यहाँ पे ये पेशेंट देखे हैं, मेरा एक पेशेंट अगर हस्बैंड को ब्लड प्रेशर हुआ है, तो उसकी वाइफ भी वही दवाई खाना शुरू कर देती है कि मेरे को भी बीपी हुआ, तो वो ये मिथ है। हर एक नहीं, कई इंडिविजुअल लोग जो है जैसा रूटीन में कई बार जो लोग बीपी चेक कराते हैं वो गए किसी केमिस्ट के पास तो बोलता है जी 70 से 110 है ठीक है या 60 से 120 है तो ठीक है इस तरह के भी होते हैं ना क्या उन चीजों को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है देखिए, आप एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टरों की कमी नहीं है, हर गली मोहल्ले में क्लिनिक है, जी, कहीं भी आप चले बिल्कुल। जाइए और ब्लड प्रेशर क्वालिफ़ाइड बंदे से चेक करवाइए और अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपका इलाज करें। तो प्राइमरी जो पहला स्टेप है वो यही है कि हाइपरटेंशन है या नहीं है इसको चेक आउट करना ट्रेस आउट करना जो है वो उसके लिए आपको पहले ब्लड प्रेशर चेक करवाना है और 80 टू 120 के बीच में है तो इट मीन्स आप 80 टू आप ये टर्म्स नहीं होती 80 टू 120 ठीक। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 तक है तो हाँ। आपका नॉर्मल है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है ना वो अब आम आदमी को तो नहीं नहीं, समझ आम आदमी आएगी को टेक्निकल टर्म्स हम बताना भी नहीं चाहते क्योंकि वो खुद ही अपनी वैल्यू घर में चेक करके दवाइयाँ खाना शुरू कर देंगे। तो सेल्फ ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक नेचुरली ड्राइविंग ए व्हीकल हाँ, जब आपको ड्राइविंग नहीं आती नहीं है। आती है जाहिर सी बात है तो सर अब कुल मिलाकर ये कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं देखिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या है जो आप एक कम से कम घर में खुद देखिए प्रिवेंटिव आप मेजर्स तो ले सके सबसे पहले अगर आपको है ये प्रॉब्लम तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपने दवाई खानी है एक। बिल्कुल दूसरा आपने नमक की मात्रा जो है जो रिकमेंडेड है सोडियम क्लोराइड वो आपने 5 ग्राम 24 घंटे 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। एक दिन में हाँ, जो हिडन सॉल्ट वाली चीज़ें हैं जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पैकेज फूड है, जैसे जो अचार हो गया जिसमें हाई मिकदार होती है ठीक है। इसमें नमक की, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। फिर आपको थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए और अगर आपको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, अपने रेगुलर टेस्ट जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वो लेने चाहिए। इसके साथ अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है और डिस्लिपिडेमिया है उनका इलाज करवाना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं वो बंद करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं वो आप मॉडरेशन में लाइए। अगर आप कोई भी अननेसेसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे आज इंडिजिनस मेडिसिन्स हैं आपको पता ही नहीं है उसमें क्या है, तो वो अवॉइड कीजिए, वो मत लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह पे जो ज़रूरी जाँचें हैं वो करवाइए और टाइम पे दवाई लेना इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। क्या ये लाइफ टाइम जो है वो ट्रीटमेंट या दवाई वाला जो है देखिए प्रोसीजर लाइफ टाइम है या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड तक आप अगर इसका पूरा फॉलो अप लेते हैं तो उसके बाद आपको ये शिकायत देखिए ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है बिल्कुल है लेकिन सीजनल वेरिएशंस ऑफ हाइपरटेंशन देखी गई हैं। सर्दियों में हाइपरटेंसिव डोज की ज़रूरत बढ़ जाती है और गर्मियों में कम हो जाती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिसको ये एसेंशियल या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जो प्राइमरी होती है तो उसके लिए दवाइयाँ तो लेनी ही लेनी पड़ती हैं। सेकेंडरी अगर किसी को कॉज है जैसे किडनी डिजीज़ है या कोई और प्रॉब्लम अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर कम हो जाती है। ऐसा एक ओवर व्यू के रूप में आप मतलब कोई मैसेज या एक बड़ा प्रिसाइजली कुछ बड़ा आसान शब्दों में जो है वो समझाएं कि ताकि लोग इसको फॉलो करें इस चीज़ों को देखिए ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है आप तो हिस्ट्री मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री की है किसी भी डिजीज़ की तो आपको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ब्लड प्रेशर आता है तो दवाई खानी चाहिए, ज़रूरी जांचें करवानी चाहिए, रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए, ठीक है? और इसको इग्नोर नहीं तो करना लाइफस्टाइल जो है वो कम से कम उसको लाइफस्टाइल उसको बदला मॉडिफिकेशन जाए जो मैंने उसको बताए हाँ आपको प्रिकॉशंस वो करना चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और जैसा हमने कहा कि ये हाइपरटेंशन बहुत घातक है घातक इसलिए जैसा हमने पूरी डिस्कशन में भी आपने सुना ही है कि ये कई सारी बीमारियों के साथ कोरिलेट भी करती है तो इसलिए अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार है सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि आपको अपना जो ब्लड प्रेशर है हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है उसके टेस्ट जो है वो करवानी चाहिए रूटीन में जिन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है उन चीज़ों को आप अवॉइड करिए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी पाएँ, बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ और जैसा शुरुआत में भी हमने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी हो गई उसके बाद आपको इलाज करवाना है, बेहतर यही है कि बीमारी होने से पहले अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको बदला जाए, इन चीज़ों को फ़ॉलो किया जाए ताकि आप उस बीमारी की ग्रस्त में ना आएँ। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चाहिए। साथ इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही।